नमस्कार, मैं हूं सिरांधा और आप देख रहे हैं कुछ तो है। श्री राम कथा में चित्रकूट बेहद अहम स्थान माना जाता है। वाल्मीकि रामायण में भी लिखा है कि वनवास के 14 साल में से 11 साल श्री राम ने चित्रकूट में ही गुजारे थे। ये तो बात हो गई त्रेता युग की। हमने सोचा कि जिस जगह पर राम, सीता और लक्ष्मण ने इतना लंबा वक्त गुजारा है, क्या वहाँ आज भी राम कथा से जुड़े साक्ष्य मौजूद हैं? रामायण के मुताबिक श्री राम चित्रकूट में कई गुफाओं में रहे थे। भरत उनसे मिलने वहां पहुंचे थे। भरत मिलाप भी वहीं पर हुआ था। उसी जगह पर श्री राम ने वनवास यात्रा के दौरान पहले राक्षस को मारा था। क्या आज के चित्रकूट में राम कहानी को लेकर कुछ सबूत हैं? अगर हैं तो किस हालत में हैं? ये सब जानने के लिए हम पहुंच गए श्री राम के वनवास यात्रा से जुड़े सबसे अहम पड़ाव चित्रकूट। हमें बताया गया कि चित्रकूट में श्री राम से जुड़े एक नहीं सैकड़ों साक्ष्य आज भी मौजूद हैं। उन सबूतों को टीवी कैमरे में कैद करने के लिए हमने चित्रकूट में अपनी यात्रा वहीं से शुरू की जहां से त्रेता काल में मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने की थी, यानी प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर से। रामायण के मुताबिक अयोध्या से चलकर श्री राम प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर के इसी तट पर पहुंचे थे। रामायण में लिखा है कि श्रृंगवेरपुर के घाट पर ही श्री राम की मुलाकात केवट से हुई थी। भगवान भक्त के प्रेम में खोए। बाद में केवट ने अपनी नाव से राम, सीता और लक्ष्मण को चित्रकूट पहुंचाया था। श्रृंगवेरपुर से हम चित्रकूट के लिए निकल पड़े, जहां राम से जुड़ी हैरत अंगेज निशानियों के मौजूद होने की बात कही जाती है। लेकिन चित्रकूट से पहले पड़ता है राजापुर, यानी रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास की जन्मस्थली। श्री राम जय राम जय जय राम। यहां पर एक ऐसा साक्ष्य मौजूद है जिसे देखे बिना चित्रकूट की यात्रा पूरी नहीं होती। श्री राम जय राम जय जय राम। कुछ ही देर में सैकड़ों साल पहले लिखी रामचरितमानस की पांडुलिपि हमारे सामने होगी, जिसे पुरातत्व विभाग की मदद से सुरक्षित रखा गया है। यही वो रामचरितमानस है जिसे 16वीं सदी में तुलसीदास ने अपने हाथों से लिखा था। इसे अवधी में लिखा गया था। इतने साल बाद भी इसके एक एक अक्षर को पढ़ा जा सकता है। हम सोचते थे कि रामचरितमानस किसी भोजपत्र पर लिखा गया होगा, लेकिन ये तो कागज था। कागज का आविष्कार विश्व में चाइना ने 13वीं शताब्दी में किया है। भारत में 14वीं में आया है। हाथ से घोट के लुगदी बना के कागज बनाते थे। तुलसीदास जी महाराज जी 1631 चैत्र सुदी 9वीं दिन मंगलवार को अयोध्या से लिखना शुरू किया है। कागज बनने के 400 वर्ष बाद अकबर पीरियड में लिखा गया है। और बाबा ने मानस में खुद लिखा है कि मैं कागज पर लिख रहा हूं। बालकांड दोहा नंबर 9 की अंतिम चौपाई है, कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहाऊं लिख कागज कोरे। मैं कोरे कागज पर लिख रहा हूं। रामचरितमानस में राम कथा को पढ़ने के बाद हम उन्हीं कथाओं से जुड़ी निशानियों की तलाश में चित्रकूट पहुंच गए। चित्रकूट मतलब मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी मतलब रामघाट। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। और रामघाट का मतलब चित्रकूट में राम कथा का सबसे बड़ा केंद्र। रामघाट के पास ही है श्री कामदगिरि पर्वत। बताया जाता है कि राम, सीता और लक्ष्मण ने चित्रकूट में सबसे ज्यादा वक्त कामदगिरि पर्वत पर ही बिताया था। आज पर्वत की जगह भले ही मंदिर ने ले ली है, लेकिन इससे आस्था में कोई फर्क नहीं पड़ा। कामदगिरि परिक्रमा में पहली निशानी थी रामशैया। कहते हैं इसी जगह पर श्री राम और सीता आराम किया करते थे, जिससे जुड़े निशान इन शिलाओं पर मौजूद हैं। ये जगह राम के मर्यादा पुरुषोत्तम रूप से जुड़ी है।
कहते हैं वनवास के समय राम और सीता इसी जगह पर शयन करते थे और लक्ष्मण करीब की एक पहाड़ी पर दोनों की रक्षा में हमेशा तैनात रहते थे। राम शैया के बाद हमारी अगली मंजिल थी लक्ष्मण पहाड़ी, यानी चित्रकूट की एकमात्र जगह जो केवल लक्ष्मण के साथ जुड़ी हुई है।